सूरज की तपिश सवाना पर पड़ रही थी, जिससे लंबी घासें सुनहरी चमक बिखेर रही थी। शेरों का राजा लियो आज कुछ ज्यादा ही भूखा महसूस कर रहा था। वो सुबह से शिकार की तलाश में घूम रहा था, पर कुछ हाथ नहीं लगा और उसका पेट गरज रहा था जैसे दूर की कोई बिजली कड़क रही हो। जैसे ही वो हार मानकर थोड़ी देर आराम करने वाला था, उसने एक मोटा रसदार खरगोश देखा जो कुछ तिपतिया घास चर रहा था। आहा, लियो ने सोचा। उसके मुंह में पानी आ गया। आज का खाना तैयार है। वो नीचे झुका, उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां तन गई और वो छलांग लगाने को तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, खरगोश, जिसका नाम रोजर था, ने ऊपर देखा। उसने लियो को देखा और उसकी मूंछें घबराहट से फड़फड़ा गई, लेकिन वो घबराया नहीं। रोजर पूरे सवाना में अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। नमस्ते महाराज, रोजर ने विनम्रता से झुकते हुए कहा। वो जानता था कि चापलूसी अक्सर उसे मुश्किल हालात से निकाल सकती है। लियो खरगोश के शांत स्वभाव से हैरान रह गया और थोड़ी देर के लिए रुका। वाह वाह, वो गुर्राया, एक विनम्र भोजन। मैं आपकी शालीनता की सराहना करता हूँ, लेकिन विनम्र हो या नहीं, तुम फिर भी मेरा भोजन ही बनोगे। रोजर घबरा गया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। महाराज, उसने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप मुझे खाए, क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ? मैंने सुना है कि कुछ शिकारी आपको फंसाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा है और उसे शाखाओं और पत्तियों से रख दिया है। उन्हें उम्मीद है कि वो आपको कल पकड़ लेंगे। लियो के कान खड़े हो गए। वो एक शक्तिशाली शेर था, लेकिन वो अजय नहीं था। जाल में गिरने के विचार ने उसे बेचैन कर दिया। जाल, तुम कहते हो? वो गुर्राया। कहाँ है ये जाल? ये फुसफुसाते झरने के पास है, रोजर ने जवाब दिया। बस उस बाओबाब के पेड़ के पीछे, जिसकी एक शाखा टेढ़ी है। मैंने उन्हें इसे बनाते हुए खुद देखा था। लियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। और मैं क्यों विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो? रोजर ने कंधे उचकाए। मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अगर आप जाल में गिर गए, तो मुझे कोई और खा लेगा। लेकिन अगर आप इससे बच गए, तो शायद आप इतने आभारी होगे कि मेरी जान बख्श देंगे। लियो ने इस पर विचार किया। ये एक अजीब तरह से समझ में आए। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मैं इस जाल की खुद जांच करूंगा। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं वापस आऊंगा और खैर, तुम जानते हो। रोजर ने जल्दी से सिर हिलाए। बेशक महाराज, मैं आपको गुमराह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लियो, उत्सुक और थोड़ा चिंतित होकर, फुसफुसाते झरने की ओर मुड़ा। रोजर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर राहत की सांस ली। वो जानता था कि कोई जाल नहीं था। उसने ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि लियो का गर्व और शक उसे जांच करने के लिए ले जाएगा। उस दिन बाद में लियो वापस आया, थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। कोई जाल नहीं था, उसने स्वीकार किया। रोजर ने अपना सिर झुकाए। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, शायद मैं गलत था। मेरी नजरें पहले जैसी नहीं रही। लियो ने खरगोश को देखा, उसके चेहरे पर विचारशील भाव था। वो जानता था कि रोजर ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो खरगोश की त्वरित सोच की भी प्रशंसा करता था। वो हंसा। तुम एक चतुर छोटे खरगोश हो, रोजर, उसने कहा। बहुत चतुर, तुमने अपनी जान बचा ली। इस बार रोजर फिर से झुका, उसकी मूंछें राहत से फड़फड़ा रही थी। धन्यवाद महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लियो मुड़ा और चला गया। अभी भी थोड़ा भूखा था, लेकिन उस चतुर खरगोश के लिए एक नए सम्मान के साथ, जिसने जानवरों के राजा को मात दी थी। और रोजर, खैर, वो अपनी तिपतिया घास चरने वापस चला गया, ये जानते हुए कि कभी-कभी थोड़ी सी चतुराई शेर की दहाड़ से ज्यादा शक्तिशाली होती है।